हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2019 जो CGPSC द्वारा लिया गया था। फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दिखाई देने वाली फ्रिंजेस की दृश्यतः विजिबिलिटी को निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन में आई मैक्स प्लस आई मीन। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन में मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक वर्णी प्रकाश के लिए v का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक वर्णी प्रकाश के लिए v का क्या मान होगा यह बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 1, इन्फिनिटी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा सही उत्तर होगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच इज इक्वल टू 1, मतलब v का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन रिंग प्रयोग में डार्क वलय की त्रिज्याएं समानुपाती होती हैं, है ना। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द रेडियाई ऑफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू। जो न्यूटन वाला इस प्रकार से मिलता है, तो इसमें जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, ऐसा रिंग मिलती हैं, है ना। डार्क और ब्राइट जो है रिंग मिलती हैं। तो एक जो रिंग होता है ऐसा इस प्रकार से डार्क, है ना, कलर्ड रहता है, और एक ब्राइट चमकदार रहता है, फिर बीच में डार्क रहता है, फिर चमकदार रहता है। इस प्रकार से कंटिन्यूअस रूप में रहते हैं। तो जो डार्क फ्रिंज होता है या डार्क रिंग होता है वह किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, या स्क्वायर रूट ऑफ ओनली ऑड नंबर, या फिर इन्वर्स ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं यह बताना है। ठीक है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एक तो इसका सही आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द रेडियाई ऑफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप का कोणीय रिजोल्यूशन आर, तरंग दैर्ध्य लैम्डा एवं व्यास d है। ठीक है, द एंगुलर रिजोल्यूशन आर ऑफ अ टेलीस्कोप हैविंग डायमीटर d फॉर ए गिवन वेवलेंथ लैम्डा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, है ना। तो इन तीनों में रिलेशन किस प्रकार से होगा, किसके किसके बीच? एंगुलर रिजोल्यूशन आर, है ना, डायमीटर d और वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस कारण इस क्वेश्चन को पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। जो एंगुलर रिजोल्यूशन होता है डेल थीटा, एंगुलर रिजोल्यूशन डेल थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, एक बार और लिख दे रहा हूँ। जो एंगुलर रिजोल्यूशन होता है डेल थीटा इज गिवन बाई 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये सही रिलेशन होता है, जो कि ऑप्शन में से किसी में भी नहीं है। इस कारण पीएससी द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? डेल थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो डेल थीटा है ये एंगुलर रिजोल्यूशन है, लेमडा वेवलेंथ है, डी जो है डायमीटर है। ठीक है, तो सही रिलेशन क्या होता है? 1.22 लैम्डा अपॉन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर परफेक्ट मोनोएटॉमिक क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी। ठीक है, फॉर परफेक्ट मोनोएटॉमिक क्रिस्टल्स एट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन है, तो उस समय एंट्रोपी क्या होगा?
जब टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है तो एंट्रोपी क्या होगा यह बताना है, ठीक है। फॉर परफेक्ट मोनोएटॉमिक क्रिस्टल्स एट एब्सोल्यूट 0 द एंट्रोपी विल बी बिकम्स वेरी लार्ज या बिकम्स वेरी लेस या डज नॉट चेंज या फिर बिकम्स 0, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मतलब T इक्वल टू 0 केल्विन पर हम जानते हैं एंट्रोपी S इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो एंट्रोपी बिकम्स 0। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। एंट्रोपी शून्य हो जाती है, परम शून्य ताप क्रम पर एंट्रोपी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, हाँ। यदि एल पी और एल एस प्रत्येक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक हो, है ना, एल एस प्राइमरी का और एल पी प्राइमरी का और एल एस सेकेंडरी का, तो युग्मन का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निम्नानुसार समीकरण द्वारा निकाला जा सकता है। के कोई है ना कॉफिशिएंट है, कपलिंग कॉफिशिएंट है ना, यहाँ पर दिया हुआ है के इज अ कपलिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल एल पी एंड एल एस, है ना, प्राइमरी का इंडक्टेंस है और सेकेंडरी का इंडक्टेंस है ना। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जब दोनों को जोड़ा जाता है तो, ठीक है। कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन, इनमें से किस रिलेशन द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको। अलग अलग का इंडक्टेंस दिया हुआ है एल पी और एल एस, है ना। अब दोनों को जोड़ करके कुंडली बनाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ऑप्शन ए एम इज इक्वल टू के इंटू रूट ओवर एल पी इंटू एल एस, बी ऑप्शन m इज इक्वल टू के इंटू एल पी इंटू एल एस, और ऑप्शन सी है m इज इक्वल टू के इंटू रूट ओवर एल पी अपॉन एल एस, या फिर ऑप्शन डी m इज इक्वल टू के इंटू एल पी इंटू एल एस होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, m इज इक्वल टू के विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड रूट ओवर एल पी इंटू एल एस, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस m द्वारा दिया जाता है, उसका वैल्यू होता है k इंटू रूट ओवर एल पी इंटू एल एस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इस PDF में इतना ही है शायद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक LCR श्रेणीबद्ध सर्किट में प्रेरकत्व L इज इक्वल टू है 12 मिली हेनरी, L इंडक्टेंस L इज इक्वल टू है 12 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1.6 माइक्रोफेरड, ठीक है, एवं प्रतिरोध R कितना है 1.5 ओम, ठीक है। कितने समय पश्चात सर्किट के दोलन का आयाम अपने पूर्व आयाम का 50% हो जाएगा। सर्किट के दोलन का आयाम अपने पूर्व आयाम का 50% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 12 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1.6 माइक्रोफेरड एंड यह है रिएक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हैज़ 1.5 ओम। तो सभी को फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद जो टाइम होगा वो इनमें से क्या आएगा। ऑप्शन ए T इज इक्वल टू -2L अपॉन R log 0.5, या T इज इक्वल टू -L अपॉन R log 0.5, या T इज इक्वल टू -2LR log 0.5, या फिर ऑप्शन डी T इज इक्वल टू 10L अपॉन R log 0.5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए T इज इक्वल टू -2L अपॉन R log 0.5, ठीक है। 50% बोल रहा है मतलब 1/2 विच इज़ 0.5, तो log 0.5 हो जाएगा, और -2L अपॉन R होगा सामने में, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती सर्किट जिसमें एक शुद्ध संधारित्र का लोड लगा हुआ है, प्योर कैपेसिटेंस लगा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर से आगे रहेगी, कितना आगे रहेगी, पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन या पाई/2 रेडियन या फिर 0 रेडियन, ठीक है। तो देखिए हम 3 टाइप के प्योर
सर्किट पढ़ते हैं, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, प्योर इंडक्टेंस जिसमें सिर्फ एक कॉइल लगा रहता है। ठीक है, एक प्योर रेजिस्टेंस होता है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, और एक प्योर कैपेसिटेंस रहता है, प्योर कैपेसिटेंस है ना, सी, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा रहता है। तो इस तीन टाइप के जो प्योर सर्किट हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक शुद्ध संधारित्र लगा हुआ है। ठीक है, प्योर कैपेसिटेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर से कितना आगे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्किट बनता है वो मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। देखिए, तीन टाइप के हमने सर्किट देखा है ना, प्योर, एक मिनट, प्योर तो ये हो गया आपका प्योर रेजिस्टेंस है ना। तो इसमें क्या है, इधर आई हो गया और इधर ही वी आर हो गया है ना, रेजिस्टेंस वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के कारण प्रोड्यूस हो रहा है वो है ना, और करंट, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं है ना, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद आता है यहाँ पर एक होता है वी एल है ना, ये इंडक्टेंस का है, तो पोटेंशियल होता है इधर है ना 90 डिग्री अब अप डायरेक्शन में, मतलब आगे चल रहा होता है। ठीक है, और ये होता है करंट। ठीक है, तो ये हो गया प्योर किस कंडीशन में, प्योर इंडक्टेंस के कंडीशन में। इंडक्टेंस के कंडीशन में वोल्टेज जो है π/2 डिग्री आगे चल रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और आगे है ना, ऊपर की ओर है, अप साइड में है, तो π/2 डिग्री आगे, π/2 रेडियन आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। और एक होता है प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, प्योर कैपेसिटेंस, इसमें क्या है, करंट आई इस तरफ है और जो वोल्टेज है वो वी सी नीचे की ओर है, 90 डिग्री नीचे की ओर है, या फिर π/2 रेडियन नीचे की ओर है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में है ना, एक प्योर संधारित्र है, शुद्ध संधारित्र लगा हुआ है, तो प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर से कितना आगे होगी, तो π/2 रेडियन आगे होगी है ना, π/2 रेडियन आगे होगी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से होता है, धारा आई इधर होता है और वी सी नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम वोल्टेज जो है धारा से π/2 रेडियन पीछे है, नीचे की ओर है मतलब पीछे है, और धारा किधर है, आगे है, π/2 रेडियन आगे है, ऊपर की ओर है ना, तो आगे है। तो यही हमको पूछा जा रहा है कि कितना आगे होता है, तो ये π/2 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रेरक लोड जिसका मान 230 मिली हेनरी है, प्रत्यावर्ती ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच हैज़ 36 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य कर रहा है, प्रेरक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 0.154 एम्पियर या फिर 0.415 एम्पियर या फिर 0.53 एम्पियर या फिर 0.59 एम्पियर। इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब बहुत लंबा है ना, तो मैं इसको आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ। क्या है, स्क्रीन बहुत छोटा है, इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे है ना, गेन होने लगेगा तो मैं बड़ा सा डिस्प्ले लेकर के पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसी से काम चलाइए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, 0.154 एम्पियर, सॉरी 0.415 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.415 एम्पियर जो है करंट होगा इंडक्टर में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस है ना, इसमें मैं सॉल्व करके नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य अर्धचालकों में एन टाइप आवेश वाहक ज़्यादा प्राप्त होने के लिए मिलाई जाने वाली अशुद्धि कौन सी है। ठीक है, इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटीज टू बी एडेड टू हैव एन टाइप ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, डाइवेलेंट और नन ऑफ दी अबव। देखिए, एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, तो इसका जो
संयोजकता है कितना होता है, 4 होता है, 4 वैलेंसी कितना होता है, 4। अब इसमें हमको मतलब बनाना है एन टाइप, तो 2 टाइप के बन सकते हैं इसमें। पेंटावेलेंट को हम मिलाएं तो एन टाइप बनेगा, और ट्राईवेलेंट को मिलाएं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो हमको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ज़्यादा एन टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए, तो किसको मिलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है पेंटावेलेंट को मिलाएंगे, ठीक है। तो पेंटावेलेंट जो 5 संयोजक तत्व हैं उनको मिलाएंगे तो हमको मिलेगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। So in an extrinsic semiconductor, the impurities to be added to have n type of majority charge carriers are pentavalent. Option B is the right answer. ठीक है, ठीक। तो ये सब तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे। सापेक्ष परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है ना, एन सापेक्ष परमिएबिलिटी म्यू आर वाले पदार्थ में प्रकाश का चरण वेग क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी फेज वेलोसिटी। इन मटेरियल विच रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, द फेज वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी गिवन एस। तो हम जानते हैं फेज वेलोसिटी, एक मिनट नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ। We know that phase velocity of light is given by Vp is equal to 1 by root over mu r into epsilon r, ठीक है, म्यू r into एप्सिलॉन, सॉरी ये होता है एक्चुअल में म्यू इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टाइप का होता है, म्यू ज़ीरो म्यू का वैल्यू म्यू ज़ीरो म्यू आर, और एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो जब इसको हम और आगे इस प्रकार से लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय वी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन, वेयर म्यू हैज़ द वैल्यू म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो एंड एप्सिलॉन हैज़ वैल्यू एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार से दिया जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू म्यू एप्सिलॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये है सही उत्तर, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ठीक। तो फेज वेलोसिटी ये है ऑप्शन, एक मिनट, ये ऊपर वाला ऑप्शन ए, वी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। वी पी का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट ओवर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा होते जाता है, आप लोग नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ कृपया पूरा देखिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को एक एक तो सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं होता है। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रीच बढ़ेगी तो संसाधन ज़्यादा होंगे, तो मैं अच्छे से और पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।